नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, भारत में जो ख़बरें, जो वीडियोस हर दिन आती हैं, इस पर मैं बारहा तफसीली तज़्ज़िया करता हूँ, लेकिन ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा है और ये सिलसिला इस कदर बढ़ता चला जा रहा है कि अब बाकायदा दिन दहाड़े मुस्लिम लड़कियों को उठा लिया जाता है, जबरन उसको हिंदू करवाया जाता है, मंदिर में ले जाया जाता है, मंदिर के या हिंदू समाज के मुताबिक जो रीत रिवाज होते हैं उसके मुताबिक जबरन शादी करवाई जाती है, फिर उसके साथ रेप होता है। ऐसी एक वीडियो इस वक्त सामने आ रही है। इसको सुनने के बाद इस वक्त बदलती हुई सूरत हाल और किस कदर इस वक्त ख़वातीन और मुस्लिम लड़कियां अपने घरों में जो तन्हा होती हैं या घर के बाहर होती हैं या जिन पर जो है गंदी नज़रें रखे हुए लोग होते हैं, उनकी क्या सूरत हाल है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यूपी के एक इलाके से आने वाली इस वीडियो को आप सुनेंगे तो हैरान और शशदर रह जाएंगे। घर के बाहर सफाई कर रही एक लड़की को नौजवान उठा करके ले जाते हैं और सुमित यादव नामी शख्स जो है वो ये पूरा का पूरा उसके साथ उसके दोस्त मिलकर के ये दरिंदगी करते हैं, जबरन उसे जो है मजबूर करते हैं कि हिंदू मज़हब कबूल करे, मंदिर ले जाते हैं, शादी करवाते हैं, फिर जो है सुमित यादव उसका रेप करता है। क्या इस बच्ची को, इस लड़की को इंसाफ मिलेगा? क्या यूपी की पुलिस इस सिलसिले में जो है संजीदगी से लेगी? लव जिहाद के नाम से मुसलमानों को परेशान करते हुए इस वक्त जो दिन दहाड़े अगवा करके मुस्लिम लड़कियों के साथ जो कुछ हो रहा है, ये जुल्म जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, क्या उसके ख़िलाफ़ इंतज़ामिया कदम उठाएगी? इसको लेकर के इस वक्त सवालात उठाए जा रहे हैं। अब सुन लीजिएगा ये लड़की क्या कह रही है। क्या मामला पूरी हो रही है? जी, मैं अपने 4 बजे रात के झाड़ू लगा रही थी और 2 लड़के आए, राहुल सागर, सुमित यादव, मुझे नशा सुखाकर ले गए। मुझे नहीं पता कहाँ लेकर गए थे और अम्मी को मुंह से टेप लगाकर और 4 पैसे उन्हें बांध दिया था और अड़ोस पड़ोस में कोई भी नहीं था। पता नहीं मुझे कहाँ लेकर गए थे। मैंने उन लोगों से पूछा भी था। जब मैं होश में आई तो कई लोगों को मैंने अपने सामने कहा। कितने लोग थे? काफी लोग थे। क्या क्या नाम है मालूम है? अनिल यादव, विजेंद्र यादव, आशीष यादव, सुमित यादव, राहुल सागर, बोटानी यादव और नेत्रपाल। कहाँ ले गए? ये नहीं पता मुझे कहाँ पर लेकर गए थे। फिर क्या हुआ? उसके बाद उन लोगों ने किसी मंदिर में मेरी शादी करवाई थी, मेरी बगैर मर्जी से, डरा कर धमका कर। हाँ, तो धर्म परिवर्तन कराया? क्या करा? जी हाँ, जबरदस्ती से करवाया था और मेरा गलत निकाह कराया है या मंदिर में शादी कराई? मंदिर में करवाई थी उन लोगों ने। हाँ, रीति रिवाज से? हाँ, हिंदू रीति रिवाज से करवाई थी। उसके बाद बलात्कार मेरा किया सुमित यादव ने, मेरी बगैर मर्जी से जबरदस्ती। जी हाँ। और पता नहीं जी, मैं अपने अम्मी पापा के पास भाग कर आई थी। हाँ। नाज़रीन गिरामी, भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म साजिशों के नतीजे में एक साजिशों का एक जो सिलसिला है, उस सिलसिले में मदरसे भी टारगेट में, जैसे आप जानते हैं। होता क्या है, एक साजिश के तहत किसी भी मदरसे पर कुछ भी इल्ज़ाम लगाया जाता है हिंदुत्व ग्रुपों की जानिब से, कुछ एहतिजाजात करवाए जाते हैं, धमकियां दी जाती हैं, इंतज़ामिया अलर्ट हो जाती है और फिर अमन व सुकून के नाम पर जो है फिर मदारिस पर कदगन लगाने की कोशिशें होती हैं। ये सब एक जो है साजिशों का हिस्सा है जो अलग अलग पैमाने पर निकल करके सामने आता है। अब देखिएगा कि जो है कौशाम्बी में हिंदुत्व ग्रुप के लोग मदारिस के ख़िलाफ़ ये कहते हुए जो है एहतिजाज कर रहे हैं कि लैंड जिहाद हो रहा है, यहाँ पर रिलीजियस कन्वर्शन हो रहा है, यहाँ पर कॉ स्लॉटरिंग हो रही है और गैर ममालिक से पैसा मंगवाया जाता है वगैरह वगैरह।
तो नाज़रीन गिरामी, ये सारी की सारी चीज़ें जबरन अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियाँ सुना करके लोगों के दिमाग ख़राब करके उनके अंदर जबरन या ज़बरदस्ती शक व शुबहात पैदा करके इंतज़ामिया और पुलिस को वहाँ आने पर मजबूर करवा करके फिर उसके खिलाफ एक इस तरह का माहौल बनाया जाता है। देखिए ये शख्स क्या कह रहा है, आप खुद सुन लीजिएगा। तो 7 दिन बाद यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना होगा। इसके साथ नारा में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी, सैयद सरावा में मदरसा, जो वहाँ मदरसा चल रहा है वहाँ विदेशी फंडिंग से जो कौशाम्बी में धर्मांतरण का खेल हो रहा है उसको बंद कराया जाए। हमने आज 5 सूत्री ज्ञापन दिया है जिले में लैंड जिहाद, लव जिहाद के खिलाफ। यदि 15 दिनों के अंदर इन सभी मांगों को लेकर कार्रवाई नहीं होती तो एक बार फिर से विश्व हिंदू परिषद, जो अपना हिंदू परिवार नाज़रीन गिरामी, में नफरत का माहौल की बात कर रहा था। मुंबई से आने वाली ये वीडियो भी आप देखेंगे तो हैरान और शशदर रह जाएंगे। सिख भी लंगर लगाते हैं, लेकिन उस लंगर में आने वाले से कभी उसके धर्म के बारे में नहीं पूछते। कभी वो ये नहीं कहते कि आप जय सत श्री अकाल कहो या जो कुछ कहो। मुसलमान भी लंगर लगाते हैं, उनकी भी कई अपने अपने ट्रस्ट हैं, फलाही इदारे हैं। कभी वो ये नहीं कहते कि आप अल्लाह अकबर बोलेंगे तभी आपको खाना परोसा जाएगा। ईसाई भी लंगर लगाते हैं भारत में, उनके भी अपने बड़े बड़े चैरिटीज़ होते हैं, लेकिन कभी वो नहीं कहते कि आप जो है उनके जो यीशु हैं जिनको मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को जो खुदा मानते हैं, उनके नाम पर कुछ कहें, जो कुछ भी हो सकता। हाँ, लेकिन आप हिंदुत्व ठग, हाँ हिंदू भी लगाते हैं। हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। आप जाने हिंदू भी मुख्तलिफ इलाकों पर लंगर लगाते हैं, वो भी कभी नहीं कहते कि भाई आप फलां करो फलां। हाँ, हिंदुत्व ठग जिनके जहन में असबियत भरी हुई है, जो किसी हिंदू मजहब से भी जिनका ताल्लुक नहीं है, जो नफरत फैलाना जानते हैं, राम के नाम पर अपने जो है सियासत बनाना चाहते हैं, तमाम निचले तबकात को जो है वो बड़ी निचली निगाह से देखते हैं, ऐसे हिंदुत्व ठग जो है वो ज़रूर खाने पर असबियत और सियासत करेंगे और कहेंगे कि जय श्री राम बोलोगे तो आपको खाना मिलेगा। ऐसा ही मामला इस वक्त मुंबई से इस वक्त आ रहा है, जहां पर एक एनजीओ है, टाटा हॉस्पिटल के सामने वो फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। तो एनजीओ का कोई धर्म नहीं होता, एनजीओ से कोई भी जो है फ़ायदा उठाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में जो सबसे बड़ी एनजीओज चलते हैं वो रेड क्रिसेंट हो, जो आपको जो है मुख्तलिफ जहाँ भी साउथ अफ्रीका, अफ्रीका या जितने भी गरीब ममालिक में काम करते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा फंड जो जाता है वो अरब ममालिक से जाता है। वो चाहे फ़िलिस्तीन में करने वालों, आलमी सतह के अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर काम करने वाले वो नरवा हो, लेकिन सबको फंडिंग जो सबसे ज़्यादा होती है वो अरब ममालिक से होती है, मुस्लिम ममालिक से होती है, लेकिन वो फंड सबके लिए डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन ये जिनकी मत मारी गई है, जिनके जहनों को दीमक ने, जो मजहबी दीमक ने जिसको चाट चुका है, उनकी ये हालत है। और कहते हैं कि हमारा धर्म बड़ा जो है मेहमानों के इस्तकबाल करने वाला, हम बड़े हैं और हम सब, ये इन लोगों की हालत है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस खिसियाए हुए बुड्ढे को बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। जाहिर सी बात है, खिसियाया हुआ ही है ये शख्स। बोलना चाहिए, इस तरह का लफ्ज़ इतने लोगों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। इनको इंसानियत का पाठ पढ़ाना चाहिए, जो कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे बड़ा इंसानियत सिखाता है, जिसका धर्म सबसे ज़्यादा इंसानियत सिखाता है, उस धर्म का राम कभी ये नहीं कहेगा भगवान की जो है आप मज़हब के नाम पर किसी को जो है चिल्ला करके खाना डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर ये मानते हैं कि राम भगवान है और जय श्री राम बोलने की वजह से राम खुश होते हैं, तो यहाँ उनका राम जो है वो उनके राम जो है इस वक्त इससे नाराज़ हो रहे होंगे। नाज़रीन गिरामी, इनका मजहब से कोई या इंसानियत वाले मजहब से इनका कोई लेना देना, इनको नफरत वाला माहौल बनाना है।
मुसलमानों को नीच बना करके, छोटा बना करके लोगों के सामने पेश करना है। ये वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते, कॉपीराइट का मसला है, दूसरे चैनल का है, बहुत सारे वायरल भी हो रहा है, आप लोगों तक पहुंचा होगा। मुस्लिम खातून जय श्री राम का नारा लगाने से मना कर देते, कहते हम नहीं चाहिए खाना। लेकिन यहां से एक पहलू और निकल करके आता है, क्या मुंबई जैसे शहर में जहां पर मुसलमानों को अल्लाह ताला ने खूब नवाजा है, वहां भी मुस्लिम खवातीन की ये सूरत हाल है कि वो कतार में खड़े होकर के एक गैर मुस्लिम एनजीओ से खाना तलब करें। ये भी पहलू निकल करके सामने आता है कि हम लोग किस कगार पर आकर के खड़े हैं मुस्लिम कौम। क्या आज वो एक वक्त के खाने के लिए कुछ खवातीन जमा होती हैं तो उनको उनकी मजबूरी का, उनकी गुर्बत का और उनकी गरीबी का और उनकी भूख और प्यास का इस कदर जो है वो इस वक्त सतह को आ चुके हैं कि एक कौम का एक सटियाया हुआ बुड्ढा उसको कहता है कि जय श्री राम करो और कहो और खाना ले जाओ। दरअसल मुझे अपने आप को आईने में चेहरा देखना है और मुसलमानों की तमाम वो तंजीमें जो मुंबई में इस वक्त मौजूद हैं उनको इसको संजीदगी से लेना चाहिए कि कहाँ चूक हो रही है। आपके ज़कात का पैसा और आपकी सारी चीज़ें कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी गलत लोगों के हाथों चढ़ रहे हैं और जो असल हकदार हैं वो इससे जो है पूरी तरह से उनका हक मारा जा रहा है। ये सोचने की बात है। बहकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। नफ़रत की बात कर रहा था। उत्तराखंड क्वांतुम यूनिवर्सिटी, एक तालिबा नमाज का वक्त होते है तो कहीं कोने में बैठ कर के नमाज पढ़ना शुरू कर देती है और उस नमाज पढ़ने वाली तालिबा को देख कर के सारे के सारे हिंदुत्व जहनियत के हामिल तलबा खड़े होकर के जय श्री राम के नारे पुकारना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने कल भी कहा था ना, इनका राम, इनके भगवान राम उसी वक्त शायद खुश होते हैं कि जब वो किसी मुसलमान की मस्जिद को देख करके नारे लगवाएं या जबरन नारे लगवाएं या किसी को नमाज पढ़ते हुए देखें नारे लगवाएं या अपने त्यौहार के मौके पर ले जाएं और मस्जिद के सामने खड़े हों, डीजे की आवाज़ पर वो नारे लगाएं, फिर इनका भगवान खुश हो जाए। क्या ऐसा है? अगर नहीं है तो फिर ये कैसी नफरत है, और वो भी स्कूल और कॉलेजेस में, जहां पर एकता होने की, कौम को तरक्यात पर ले जाने की, मुल्क को तरक्यात पर ले जाने की बातें होती हैं, वहाँ की सूरत हाल और बच्चों के, तलबा के, तालिबात के जहन अगर इस कदर जहरीले और मसमूम हो चुके हैं तो फिर इस भारत का अल्लाह ही हाफिज है। नाज़रीन गिरामी, मदारिस ही नहीं मकातिब भी निशाने पर हैं, आप लोग जान लीजिएगा। ये खबर इस वक्त आ रही है और वो ये है कि यूपी में मदारिस के बाद अब मकातिब भी एटीएस के निशाने पर आ चुके हैं, एटीएस के राडार पर हैं। गैर तस्लीम शुदा मकतब की तहकीकात करेगी एटीएस। एटीएस ने सहारनपुर में 118, शामिली में 190, मगरिबी यूपी के मुजफ्फरनगर में 165 मकतबों की फहरिस्त तैयार कर ली है। देवबंद एटीएस सहारनपुर डिवीजन में कुल 473 मकातिब की जांच करेगी और देवबंद एटीएस ने सहारनपुर डिवीजन के तीनों अक़लियत अहदेदारों से रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। बताया जा रहा है कि उनके ज़राए आमदनी की छानबीन की शुरू कर दी गई है। एटीएस को मिलने वाली इंटेलिजेंस इनपुट बताई जाती है। ज़राए के मुताबिक इंटेलिजेंस इनपुट के बाद एटीएस ने कई मकतब की छानबीन की, कोताहियों की रिपोर्ट हुकूमत को भिजवाई। एटीएस तमाम मकातिब की जांच करने जा रही है। जिला अक़लियत अफसर सुमन गौतम का कहना है कि हमसे जो भी फहरिस्त मांगी गई हमने दी। 118 मकतबों की फहरिस्त तैयार करके एटीएस को दी गई है। बताया जा रहा है कि इससे पहले 8,441 मदारिस बगैर शनाख्त के पाए गए थे। तो नाज़रीन गिरामी, एक एक करके हर चीज़ को निशाने पर लेने की जो साजिशें हो रही हैं और मुसलमान जो इस वक्त ख्वाब गफलत में बटा हुआ है, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। नाज़रीन गिरामी, गज़ा में अब तक 12,000 तलबा शहीद हुए, सैकड़ों तालीमी इदारे जंग की नज़र हो चुके हैं। गज़ा में जारी जालिम दहशत से हुई दरिंदों की हर दिन अलग अलग तरह से रिपोर्ट सामने आती हैं।
अब ये वहाँ अल जज़ीरा की रिपोर्ट है जो तफसीलात से सामने आई हैं। इसमें 11,852 तलबा वो शहीद हुए, 18,000 से ज़ायद तलबा अभी भी ज़ख्मी हैं, 560 असातिज़ा और स्टाफ की दीगर अफराद भी इसराइली हमलों में शहीद हुए, जबकि 3,700 से ज़ायद सिर्फ स्कूल में पढ़ाने वाले असातिज़ा और स्टाफ इस वक्त ज़ख्मी हैं। 362 तालीमी इदारों, यूनिवर्सिटी और स्कूलों की इमारतों पर बमबारी की गई, अक्सर को तबाह कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत चलने वाले 65 स्कूलों को भी बमबारी से तबाह किया गया। 7,18,000 तालिब इल्म तालीम हासिल करने से अब भी महरूम हैं, जबकि अक्सर तालिब इल्म ज़हनी तनाव का शिकार हो चुके हैं। ये रिपोर्ट है नाज़रीन गिरामी अल जज़ीरा की, जो गज़ा पट्टी में जालिम सहनी दरिंदों की जानिब से मचाई गई तबाही की वजह से उस वक्त पैदा हुई। नाज़रीन गिरामी, हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान में कशीदगी लगातार जारी है और बढ़ती ही जा रही है। रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में कनाडा की जानिब से यहाँ के वज़ीर दाखिला अमित शाह पर बहुत ही ज़्यादा इल्ज़ामात लगते हुए नज़र आ रहे हैं और कहा है कि सिख अलहदगी पसंदों की जो कत्ल हुए हैं कनाडा में, उस साजिश के पीछे अमित शाह का हाथ है। ये कहते हुए एक बार फिर अमित शाह को कनाडा की हुकूमत ने जो है पूरी तरह से कटहरे में खड़ा करने की कोशिश की। अमित शाह को हिंदुस्तान खालिस्तानी दहशतगर्द हरदीप सिंह नज्जार के कत्ल पर कई बार अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुका है और कनाडा के इल्ज़ामात को मुस्तरद भी कर चुका है भारत। अब एक नया दावा किया गया है कि कनाडा में मुजरिमाना साजिश के पीछे मोदी के करीबी लोगों में से एक का हाथ है। कनाडा के नायब वज़ीर ख़ारिजा डेविड मॉरिसन ने यह मंगल को एमपीज़ को बताया। कनाडा की पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी के करीबी लोगों से कनाडा में मुजरिमाना साजिश के पीछे और इंडिया कनाडा में कत्ल और धमकियों समेत बड़े जराइम में मुलव्वस है। वज़ीर ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत के एक सीनियर एहलकार पर कनाडा के शहरियों को डराने या कत्ल करने की मुहिम चलाने का इल्ज़ाम है। तो नाज़रीन गिरामी, इससे और साबित होता है कि किस तरह से जो है इशारतन किसकी जानिब इशारा किया गया और बहुत सारे लोगों ने जो है सहाफ़ी का भी हवाला देते हुए इसका इशारा अमित शाह बताया जा रहा है कहते हुए इस पर तबसरे शुरू हो चुके हैं। वह कहीं नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कनाडा और भारत के दरमियान में गुज़श्ता कई महीनों से वैसी भी खटास थी, अब इसमें ये इजाफा होता जा रहा है और इसी मसले को लेकर के उधर नाज़रीन गिरामी आज एक और इसराइल से वीडियो वायरल हुई है जिसके बारे में दावे किए जा रहे हैं कि किरियात शुमोना में सऊद लबनान से यानी हिजबुल्लाह की जानिब से जो आज अटैक हुआ या गुज़श्ता 12 घंटे के दरमियान में, उसमें भी बड़ी तबाही मची है और उसकी वीडियो शेयर करते हुए लोगों ने दावा किया है कि किरियात शुमोना में जब ये हमले हुए तो वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर सायरन को बजते हुए और लोगों को बंकरों में भागते हुए देखा गया है। तो इस तरह से साफ और वाज़े तौर पर ये है नाज़रीन गिरामी के हिजबुल्लाह भी पूरी तरह से तिल अवीव हो या इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में अटैक कर रही है। उधर गज़ा पट्टी में भी जालिम दहशत सहनी दरिंदे और लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई हमले से आम आवाम को कत्ल करने का सिलसिला इन दरिंदों की जानिब से जारी है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।